त्रेता युग में युद्ध कई बलशाली योद्धाओं ने युद्ध लड़े और पृथ्वी पर राज स्थापित किया, लेकिन महाबलशाली बाली का हनुमान को युद्ध के लिए चुनौती देना संसार के लिए प्रलयकारी साबित हो गया। इस युद्ध को टालने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव को स्वयं धरती पर आना पड़ा। इसके बावजूद दोनों योद्धा मैदान में आ डटे। इस युद्ध का वर्णन कई पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। इस राज के पुत्र का उत्पाद शास्त्रों के अनुसार त्रेता युद्ध में किसी कंधा नगरी पर वानर राज ऋषज का शासन था और ब्रह्मदेव के वरदान और अंश से इस राज को बाली और सुग्रीव नाम के दो पुत्र प्राप्त हुए। बाली को देवराज इंद्र ने ब्रह्मदेव के मंत्रों वाला एक हार में वरदान स्वरूप दिया था। इस हार की खूबी ये थी कि जब भी बाली वह हार पहनकर युद्ध लड़ेगा तो सामने वाले योद्धा की आदिशक्ति उसके शरीर में समाहित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के वरदान और इंद्र की कृपा से बाली से कोई भी जीत नहीं सकता था। उसने कई बलशाली असुरों और वीरों को चुटकी में धूल चटा दी थी। अपनी ताकत की घमंड में किसी कंधा के युवराज बाली ने उत्पात शुरू कर दिया। सरोवर को मिट्टी में मिलाता हुआ बाली उस वन में पहुंच गया जहां राम भक्त हनुमान अपने आराध्य की तपस्या में लीन थे। बाली के उत्पात से हनुमान की तपस्या में विघ्न उत्पन्न होने लगा। इस पर हनुमान जी ने बाली की प्रशंसा करते हुए निवेदन किया कि वह शांत हो जाएं और उत्पात न मचाएं। गुस्साए बाली ने हनुमान और उनके आराध्य को युद्ध की चुनौती दी। समझाने के बाद भी बाली नहीं माना तो हनुमान युद्ध के लिए तैयार हो गए। भगवान हनुमान और बाली के बीच युद्ध की घोषणा होते ही सृष्टि से हाहाकार मच गया। ब्रह्मदेव चिंतित हो गए तथा इंद्रदेव और ब्रह्मदेव चिंतित हो गए। सृष्टि में हाहाकार मचा। युद्ध के कारण होने वाली प्रलय को रोकने के लिए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव धरती पर अवतरित हुए और हनुमान से मिलने पहुँचे। ब्रह्मदेव ने हनुमान से युद्ध न लड़ने की विनती की, लेकिन हनुमान जी नहीं माने। हनुमान ने कहा कि बाली ने यदि उनका अपमान किया होता तो वे उसे क्षमा कर देते। बाली ने अहंकार में आकर उनके आराध्य को कटुवचन कहे हैं तो उसे इसका परिणाम भुगतना ही होगा। हनुमान के क्रोध देखकर ब्रह्मदेव ने हनुमान से कहा कि वे युद्ध में अपनी ताकत का केवल 10वां भाग लेकर ही जाएं, बाकी देहरी में बांध कर जाएं, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हनुमान ने ब्रह्मदेव की ये बात मान ली और अपने बल का केवल 10वां हिस्सा लेकर युद्ध के लिए बाली के समक्ष पहुंच गए। बाली के शरीर में पहुंचा हनुमान का जब आधा बल तो विरोधी योद्धा का आधा बल हासिल करने का वरदान पाने वाला बाली जब युद्ध के लिए हनुमान के सामने आया तो हनुमान का आधा बल उनके शरीर में समा गया। हनुमान का बल जैसे उसके शरीर में समाया तो उसका आकार बढ़ने लगा, उनका शरीर फूलने लगा। अथाह बल सम्मानित होने से उसके शरीर की नसें फटने लगी। बाली का शरीर इतना अधिक बल नहीं संभाल पा रहा था और उसकी हालत खराब हो रही थी। ऐसी में ताकत नहीं लगी। बाली की शरीर इतना अधिक बल नहीं संभाल पा सकता था। तभी बाली इस बीच ब्रह्मदेव वहाँ पर पधारे और बाली के कान में कहा कि इस युद्ध के लिए हनुमान जी अपने बल का केवल 10वां हिस्सा लेकर ही आए हैं। अगर वह अपना सारा बल लेकर आते तो तुम्हारी क्या दशा होती, तुम अनुमान लगा सकते हो। हनुमान के पास इतना बल है कि अगर कुछ देर और तुम युद्ध स्तर पर रुके रहे तो तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम बिना युद्ध लड़े ही मृत्यु के प्राप्त हो जाओगे। इसलिए जीवन रक्षा चाहते हो तो हनुमान से जितना दूर हो सके भाग जाओ। बिना युद्ध के मैदान छोड़ भागा बाली और ब्रह्मदेव की बात सुनकर घबराया बाली मैदान से बिना लड़े ही भाग निकला। युद्ध स्थल से कई योजन दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, उसका शरीर ठीक हुआ। तब बाली को अपनी ताकत का घमंड हो गया। इसके बाद बाली ने हनुमान से अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी और फिर कभी बेवजह युद्ध न करने का निर्णय ले लिया।